हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेस्क्रिप्टिव पेपर फॉर पीजीटी केमिस्ट्री, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस और यूपीपीएससी जीआईसी केमिस्ट्री की मेंस के लिए हेल्पफुल होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली और नेक्स्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो इसके आंसर को हमें किस तरह से लिखना होगा। देखिए, इन आइसोथर्मल प्रोसेस dt इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, 0, और रिवर्सिबल एक्सपेंशन में P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल, जो कि क्या है, वेरी स्मॉल होगा। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, dP यूज़ करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू P इंटू dV। तो हम बात करें अगर स्मॉल वर्क डन की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। dV क्या है, चेंज इन स्मॉल वॉल्यूम। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 हो जाएगी। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए P एक्सटर्नल बराबर होता है किसके, P इंटरनल के, जिसको हम किससे लिखेंगे, P से। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में P एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं हम, P। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dW इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस P इंटू dV। तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट, हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से P की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, nRT ओवर V। तो हम यहाँ से प्रेशर की जो वैल्यू है उसे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dW इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस nRT ओवर V इंटू dV। इक्वेशन हो जाएगी 4। अब इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, लोअर लिमिट क्या है V1 और हायर क्या हो जाएगी V2। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे लिमिट V1 से V2 में, तो क्या होगा, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा W इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2 ओवर V1, और लॉग के टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT लॉग V2 ओवर V1। और अगर प्रेशर के टर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2.303 nRT लॉग P1 ओवर P2। क्यों, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। अगला प्रश्न, एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेकिंग द एग्जांपल CONH3 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू BBT सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू विच लिगेंड कैन डोनेट लोन पेयर, जिनको क्या करता है, लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगी, +3 आएगी, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो यहाँ से कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, +3 आएगी। ग्राउंड स्टेट में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d7। और एक्साइटेड स्टेट, जब इसमें से 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, S में से, और एक कहाँ से जाएगा, D में से। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3d6। इसको हम फिल करेंगे। 3d में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, S और P क्या होगी, खाली रहेगी। चूँकि यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग, वहाँ क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है। और जब पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2D, 1 P और एक S और 3 P क्या होगा, आफ्टर पेयरिंग 2 ऑर्बिटल्स ऑफ 3D 1S एंड 4P ऑर्बिटल मिक्स करके क्या बनाएंगे, D2sp3 हाइब्रिडेशन बनाएंगी। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। और चूँकि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होगा, इसीलिए क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा।
और चूंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन में इनर 3D जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरह से हमें एग्जाम में इसे एक्सप्लेन करके लिखना होगा। नेक्स्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें क्या करना है, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिराइव करना है। तो हमें पता है कि रेट कांस्टेंट फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, जहाँ ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए फाइनल कंसंट्रेशन है, और टी क्या है, टाइम टेकन, के है रेट कांस्टेंट। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ इज अ टाइम एट विच फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पीशीज बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जब किसी स्पीशीज की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो उसकी शुरुआती कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है, तो उस बीच के उसमें जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो हम टी की जगह क्या लिखेंगे, टी हाफ, और ए की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई 2। तो हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए नॉट ओवर ए टू, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के बराबर 2.303 टी हाफ लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। पुट करेंगे तो यहाँ से जो टी हाफ का फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर के। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन which contains alpha hydrogen react with dilute alkali such as dilute NaOH या KOH undergo condensation। कंडेंसेशन रिएक्शन यानी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अल्कोहल या अमोनिया, इस तरह के मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज होंगे, उसे कहते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। रिएक्शन देखें, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के, इसमें ये क्या है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर तीन क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। और ये क्या बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या होगा OH, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बात करें मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले क्या होगा, ये एसिड एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किससे, बेस से। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिलीज करवा देगा। जब ये यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, तो कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा, और ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये इस पर अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव में। फर्दर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH यानी एल्कोहल में, और क्या मिल जाएगा हमें, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये है ओवरऑल मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन की। नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में वो एल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट कर रहे थे जिनके पास क्या था, अल्फा हाइड्रोजन। कैनिज़ारो में व्हेन एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, इसमें ऐसे एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। रिएक्ट विद कंसंट्रेट अल्कली सच एज कंसंट्रेट NaOH और KOH। वहाँ क्या ले रहे थे हम, डाइल्यूट बेस ले रहे थे, यहाँ कैनिज़ारो में क्या लेंगे, कंसंट्रेट बेस लेंगे। अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस।
उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल रेड्यूस होगा, रेड्यूस होकर क्या देगा, अल्कोहल देगा, और एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। फॉर एग्जांपल, दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के क्या किससे रिएक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेट NaOH से। तो क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल रेड्यूस होकर क्या बनाएगा, मीथेनॉल, और दूसरा क्या बना देगा, सोडियम फॉर्मेट। अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बेस इस फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। वहां ये कैसे एक्ट कर रहा था, एज ए बेस, यहाँ कैसे एक्ट करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और क्या बना देगा, कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बना देगा। और ये क्या करेगा, फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा, जिससे क्या मिलेगा हमें, ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। यहाँ पर फर्दर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन के ट्रांसफर होने के बाद क्या मिलेगा हमें, एक रेड्यूस प्रोडक्ट मिलेगा जो क्या है, मीथेनॉल, और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा जो क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है ओवरऑल मैकेनिज्म कैनिजारो की। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.20 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो इसमें हमें दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर हमें केवी की वैल्यू भी दी होनी चाहिए थी। उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100.20 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 373.35 केल्विन। केएफ की वैल्यू दी है, केबी की वैल्यू दी है, और टीबी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्योर सॉल्वेंट की 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, कितना आएगा, 373.15 केल्विन। और हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यानी टीएफ हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डेल्टा टीवी निकाल लेंगे। 100.20 से 100 माइनस करेंगे तो चाहे आप केल्विन में माइनस करिए चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, आंसर क्या आएगा, 0.20 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसे कैसा कह सकते हैं, केल्विन कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले में। वो क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी। तो यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितनी आएगी, 0.390 मोल पर किलोग्राम। और इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले में, और वहां से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगी, 0.725 केल्विन। और इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टीएफ। टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, 272.42 केल्विन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ये सेल दी हुई है और हमें क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 0.30 वोल्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन हमें किसकी दे रखी है, क्रोमियम की और आयरन की। और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे और उसे बैलेंस करेंगे, तो वहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे होंगे, 6। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 6। हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, इसके 2 मोल हैं, Fe2 प्लस का क्यूब, इसके कितने हैं, 3 मोल है।
यहाँ हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, 0.26 वोल्ट आएगी। तो ये थे इस टेस्ट पेपर के सभी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।